Hello, little champs. How are you? I hope all of you fine. Now, take out your English reader book and open chapter next chapter. Today we will read about next chapter. Okay, Unit 1. And what is the name of chapter? The name of chapter is A True Friend. Okay, A True Friend. आई होप आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, राइट? सो राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड्स स्टडीइंग इन क्लास 4th। आप लोगों को पता है ट्रू फ्रेंड मीन्स क्या होता है? ट्रू मीन्स होता है सच्चा और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, राइट? जो आपका सबसे सच्चा दोस्त हो उसके बारे में ये स्टोरी है, राइट? सो राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड्स स्टडीइंग इन क्लास 4th। एक राहुल था और एक राज था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और किस क्लास में पढ़ते थे? क्लास 4th में पढ़ते थे, राइट? राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट पुअर इन स्टडीज़। जो राहुल था, राहुल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था लेकिन स्टडीज़ में बहुत पुअर था, ओके? राज वॉज गुड एट बोथ, बट राहुल का जो बेस्ट फ्रेंड था राज, वो दोनों में बहुत अच्छा था, उसकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी थी और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट। अब क्या हुआ कि एक दिन उनके स्कूल में एक साइकिलिंग का कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें साइकिलिंग की रेस होनी थी। राज ऑलवेज मैनेज टू विन। राज क्या करता था? हमेशा जीत जाता था, कोई भी रेस होती थी वो हमेशा जीत जाता था। एज अ रिजल्ट राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज। अब जब राज जो था वो हमेशा जीत जाता था तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि राज का जो फ्रेंड था राहुल, वो उससे बहुत जेलस फील करता था, मतलब वो बहुत जलता था उससे, राइट? नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके? द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर। अब क्या हुआ था? स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाना था। आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता होगा, है ना? सो द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर। स्पोर्ट्स डे बहुत करीब था। एवरी वन वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट। अब क्या था कि सभी लोग क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस की प्रिपरेशन कर रहे थे, ओके? सभी लोग प्रैक्टिस की क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन कर रहे थे कि सबको ये जीतना ही जीतना है। राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स। तो राहुल और राज दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, ओके? और दोनों ही बहुत अच्छे थे किसमें? एथलेटिक्स में। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी रेस में एथलेटिक्स का मीन्स होता है, राइट? एथलेटिक्स का मीन्स जनरली रिलेट होता है रेस से, ओके? राहुल वॉज डिटरमाइंड टू विन। और जो राहुल था उसको बहुत इच्छा थी कि इस बार वो ही जीते। डिटरमाइंड मीन्स होता है जिसकी बहुत इच्छा होती है, इच्छा। जैसे कि कभी कभी होता है ना, आपकी काम करने की बहुत इच्छा होती है ना? तो डिटरमाइंड उससे बोलते हैं। पैशनेट भी आप बोल सकते हैं, ओके? बट ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज। अब क्या था? राहुल बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा तो थी कि ये एथलेटिक्स का जो गेम है ये वो ही जीते, लेकिन ही वॉज नॉट श्योर, बट वो श्योर नहीं था वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज। अब वो किस चीज़ के लिए श्योर नहीं था? कि वो राज को हरा के जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। स्लोली, धीरे क्या हुआ? ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज। अब धीरे धीरे उसने राज से बातें करना कम किया, फिर और कम कर दिया। लेसर मीन्स होता है कम करना, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, ठीक है? नेक्स्ट लाइन, राज आस्क हिम द रीज़न मैनी टाइम्स। अब क्या हुआ? राज ने राहुल से बहुत बार रीज़न पूछा कि तुमने मुझसे धीरे धीरे बात करना कम क्यों कर दिया है। बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ
with one excuse or the other. लेकिन राहुल क्या करता था, उसके सामने कोई ना कोई एक्सक्यूज रख देता था और कभी कभी कोई दूसरा बहाना भी बना देता था. ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ. वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे, अब एक दिन पहले, मतलब जिस दिन स्पोर्ट्स डे होना था उसके एक दिन पहले, राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट राज. राहुल ने क्या किया, एक प्लान बनाया राज को हराने के लिए. डिफीट मतलब क्या होता है, हराना. ओके, डिफीट मीन्स हराना. ओके, he went to the ground before anyone had arrived here. Now you can see in this picture. एक दिन पहले की बात है और ये कौन है, राज है. राज पहुंच गया कहाँ, ग्राउंड में पहुंच गया. एंड ही इज डूइंग समथिंग, राइट. आई थिंक ही इज digging a pit. Now we will read about it, what he is doing. So he went to the ground before anyone had arrived there. अब क्या हुआ कि राज ग्राउंड में पहुंच गया सबसे पहले, जब तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था, मतलब मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह. he dug a small pit on the path. सो अब क्या हुआ कि उसने रास्ते में, पाथ मतलब होता है रास्ता, ये रास्ता है ना, पाथ में क्या किया, एक डग मतलब होता है गड्ढा, ठीक है ना, एक उसने गड्ढा खोदा था. गड्ढा खोदा, फिर क्या हुआ, वेयर राज वॉज सपोज टू रन, जहाँ पे उसे लगता था कि राज यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा या यहाँ से उसकी रेस शुरू होगी. He covered it with leaves and went back to his classroom. अब क्या हुआ कि उसने पहले गड्ढा खोदा, फिर उसके अंदर लीव्स डाल के उसको ढक दिया उस गड्ढे को, ठीक है. फिर क्या हुआ, अपनी क्लास में वापस आके बैठ गया जल्दी से. अब हम इसके आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. ओके, और अगर आपको ये पसंद आई है स्टोरी, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके, बाय बाय क्लास.